नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत और मुनाफिकत को एक ही चीज समझा जाता है और हमारे सियासतदान बार बार साबित करते हैं कि अवाम बिल्कुल ठीक समझती है। पाकिस्तान की तो ये भी तारीख है कि जब मगरबी पाकिस्तान असम्बली थी तो एक ही रात के अंदर रिपब्लिक पार्टी बन गई और इक्तदार का हुमा बच्चा खान के साहबजादे डॉक्टर खान के सर पर बैठ गया। और फिर वो भी दौर आया जब परवेज मुशर्रफ हुकूमत भी नहीं बना सकते थे तो पीपल्स पार्टी के अंदर ही से पेट्रियाट निकल आए थे। हमें उन दिनों राव सिकंदर इकबाल मरहूम की नाराजी का तो इल्म था, लेकिन मखदूम, फैसल सालिया हयात और नुरेज शकूर का पैट्रियाट बन जाना हैरत का बाइस था कि ये दोनों किसी दूसरी जमात में फिट रह ही नहीं सकते थे और रहे भी नहीं कि इन हजरात ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। यही हमारी सियासी तारीख है। माजी में एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले हाल में दोस्त बन गए। सेनेट इलेक्शन में नून लीग ने यूसुफ रजा गिलानी की हमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से यूसुफ रजा गिलानी की सपोर्ट कर दी है। ऐलान से कबल साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। मुलाकात में पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी के मामले पर मुशावरत हुई। मुलाकात के बाद साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुनाफिकत देखनी हो तो नून लीग पीपी में देखो, जिन्होंने कल यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाया था, आज वही सेनेट के इलेक्शन के लिए साथ खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो कौम समझ जाए ये बस अपने इक्तदार के लिए अपने जमीर, अपनी जुबान और अपने ईमान बेचने वाले सियासतदान हैं। पीडीएम प्लेटफॉर्म का जो मजा पीपल्स पार्टी ने लिया वो कोई कम ही उठा पाता है। पहले मरियम नवाज से पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए, फिर नून लीग के बयानिए को पूरा बदल दिया और आज नून लीग की पिटीशन पर नाअहल हुए अपने साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन में नून लीग और पीपी का मुश्तरका उम्मीदवार बनवाया। पीपी ने अपना सारा उदार चुकता कर दिया है। मैं तो पीपल्स पार्टी को कहूंगी कि वेल प्लेड और नून लीग को कहूंगी कि यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आज़म था तो तुम इसे नीचे उतारने के लिए उल्टे लटक गए और अब तुम इसे चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए उल्टे लटक रहे हो। मुनाफिकत भी सोचती होगी कितना छोटा लफ्ज है। नवाज शरीफ जिसने कौम की इखलाकी हालत को तबाह कर दिया है। मीडिया से यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीडीएम की क़ियादत का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मुतफिका उम्मीदवार बनाया। अगर हम कामयाब हुए तो कौमी असम्बली और सेनेट में फर्क दिखा देंगे। पीडीएम के तमाम फैसले एक दूसरे की राय के साथ होते हैं। हमने पीडीएम प्लेटफॉर्म से तमाम फैसले मुतफिका तौर पर किए हैं। आइन के दायरे में रहकर काम होगा तो कोई तसादुम नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर पीपीपी रहनुमा ने कहा कि जहांगीर तरीन मेरे अजीज हैं, इनसे मुतल्लिक कोई बात नहीं की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की हमायत अपनी जगह, लेकिन माजी में नून लीग का यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से मौकफ कुछ अलग था। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी और वो सजा को कबूल नहीं कर रहे। कहते हैं कि अपील पर जाऊंगा, लेकिन अपील से पहले वजीर आज़म की सीट से उतरना होगा। गिलानी के किसी भी फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। एहसन इकबाल भी इस हवाले से एहतजाज करते नजर आए हैं, जिसमें एक पोस्टर लिए इन्होंने बावर करवाया कि इन्हें सजा याफ्ता वजीर आज़म कबूल नहीं है। तौहीन अदालत केस में यूसुफ रजा गिलानी नून लीग की दरख्वास्त पर 5 साल के लिए नाअहल हुए, जबकि ख्वाजा आसिफ ने गिलानी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को एनआरओ पर अमल दरामद से मुतल्लिक मुकदमे में अदालती फैसले पर अमल न करने और तौहीन अदालत का मर्तकब होने पर सजा सुनाई थी। पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका था कि किसी वजीर आज़म को तौहीन अदालत मुकदमे में सजा हुई थी। यहाँ दोनों तरफ फर्क भी बड़ा वाज़िया है। तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की सियासत में जमीनों आसमान का फर्क है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्टी कायदीन ने फैसला बदलकर सेनेट टिकट एक बिजनेसमैन से वापस लेकर एक सियासी वर्कर को दे दिया। ये जमहूरियत है, ये जमहूरी तरीकाकार है। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। एक बार फिर इमरान खान ने साबित किया कि वो अवामी लीडर है, अवाम की सुनता है, तस्लीम करता है। दूसरी चोर डाकू मूवमेंट अपनी तमाम सियासी तारीख को पस्से पश्त डालते हुए यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट करेगी। ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जो इमदाद के लिए आया, महंगा हार अपनी बीवी के लिए ले गया था। ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिसे नाअहल करवाने के लिए केस नवाज शरीफ कोर्ट में लेकर गया था। ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिसने वजीर आज़म होते हुए कौम का अरबों रुपया स्विस बैंकों में डुबो दिया। ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिसे सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई और ये नाअहल होकर गर गया। अच्छा भाई पटवारियों, काश कभी तुम्हारी गैरत जाग जाए और तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत मिल सके। गेम मजेदार है, जीत बलाखिर किसी की भी हो अपने तई काफी रौनक लगा देगी। अमूमी तासुर ये फैलेगा कि हमारी सियासत के महाशातिर मशहूर हुए, सब पे बारी ने लगाई है। ठोस इतलात की बुनियाद पर अगरचा ये कहने पे मजबूर हूँ कि इस गेम का आइडिया पीपल्स पार्टी ही के निस्बतन नीवी रहने वाले एक रहनुमा ने सोचा है, जो सीनियर सियासतदान भी शुमार नहीं होते। बिलावल भुट्टो जरदारी को इनका आइडिया पसंद आया। अपने वालिद के गुमा होता है कि बिलाखिर तायद भी हासिल कर ली। हुआ ये था कि साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के एक फर्जंद कासिम गिलानी, जिन्होंने
हाल ही में अपने शहर मुल्तान में PDM के जलसे का एहतमाम करते हुए इंतजामिया से इट खड़का के जरिए मीडिया में शोहरत कमाई इस इम्कान का जायजा ले रहे थे कि पंजाब से सेनेट का रुकन मुंतखब होने की कोशिश की जाए। दोस्तों से रवाबित हुए तो इन्होंने फरजंद गिलानी को मशवरा दिया कि पंजाब में मुंतखब होने के बजाय इस्लामाबाद को आजमाया जाए। सेनेट की वफाक से खाली होने वाली 2 नशिस्तों का इंतखाब कौमी असम्बली के जरिए होना है। कासम गिलानी के बजाय यूसुफ रजा गिलानी अगर खुद मैदान में उतरे तो एक सीट जीत कर दुनिया को हैरान कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम इस तजवीज की बाबत इब्तदा तैयार होना हुए काफी सोच विचार के बाद आमादा हुए। कौमी असम्बली में 342 नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ और इसके हामियों को यहाँ 180 अराकीन की हमायत मुयस्सर है। ये तादाद हुक्मरान जमात को सेनेट की आइंदा माह खाली होने वाली नशिस्तों के हवाले से वाकअवर वाला एतमाद फराहम कर सकती है। तहरीक इंसाफ की सफों में से ताहम 30 के करीब अराकीन कौमी असम्बली खुद मुख्तार होने को बेचैन है। वो डेरे और दरों की सियासत करते हैं, बकाऊ माल है, ताहम हुकूमत के लिए इनको संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। असल गिला ये है कि इनकी वफादारी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हुकूमत में तगड़े ओहदे हल्के की सियासत के मोहताज सियासतदानों के बजाय गैर मुंतखब मशीरों को सौंप दिए गए हैं। वो अवामी नुमाइंदों को मुयस्सर नहीं होते। इमरान खान साहब मगर इन्हीं में से 2 अफराद को सेनेट के लिए मुंतखब करवाना चाहेंगे और ख्वाहिशमंद होंगे कि तहरीक इंसाफ के हामी इनकी हमायत में अंगूठे लगा दें। गिलानी साहब को मुंतखब करवाने के पीछे सोच ये है कि गिलानी साहब मैदान में उतरे तो बेतहाशा पुराने और कई सूरतों में खानदानी ताल्लुक और वास्तों की बदौलत हलचल मचा सकते हैं। सराइकी वसीब का हवाला भी इनके काम आएगा। गैर रस्मी वसीलों से नवाज शरीफ से राब्ते हुए तो गिलानी को पैगाम पहुंचा दिया गया कि वो अगर खुद मैदान में उतरे तो हमायत फराम कर दी जाएगी। ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान का भी गिलानी से बहुत पुराना है। इनके वालिद मुफ्ती महमूद मुल्तान के एक जैद मदरसे के उस्ताद रहे हैं। मौलाना ने भी अपनी तालीम इसी शहर में पाई है। मौलाना ताहम यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट की नशिस्त जीतने के लिए कौमी असम्बली के मैदान में उतारना नहीं चाहेंगे। इन्हें ठोस वजूहात की बुनियाद पर शक है कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत यकीनी बनाने के लिए गुजरात के चौधरियों पर भी इन्हिसार किया जा रहा है। गालबन इसी बाइस चंद ही दिन कबल इन्होंने आसमा शिराजी को इंटरव्यू देते हुए चौधरियों को नाकाबिले एतबार करार दिया। दिसंबर 2019 में जब वो आजादी मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे तो इन्होंने इमरान खान साहब का इस्तीफा लिए बगैर ये शहर छोड़ने को चौधरी बरादरान ही ने माइल किया था। मौलाना का दावा है कि इनके साथ हुए वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। चौधरियों पर एतबार करने को वो अब किसी सूरत तैयार नहीं। चौधरियों की हमायत और मुआवनत को यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम साहब ने हाल ही में चौधरी परवेज इलाही से इस्लामाबाद में एक तवील मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के नतीजे में तासुर ये फैला कि पंजाब असम्बली से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की जिम्मेदारी पंजाब असम्बली के स्पीकर के कांधे पर डाल दी गई। अगरचा इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, खिदमात के ओस चौधरी साहब ने अपनी जमात के कामिल अली आगा के इंतखाब की हमायत भी हासिल कर ली। नजर बज़ाहिर ऐसे मुकमका के बाद चौधरियों के लिए यकीनन मुश्किल होगा कि वो कौमी असम्बली में हुए इंतखाब के दौरान अपने लोगों को खामोशी से गिलानी साहब की हमायत में वोट डालने का हुक्म सादिर करें। पीपल्स पार्टी को अब मौलाना को कायल करना होगा कि चौधरियों की हमायत के बगैर भी खुफिया वोट की बरकत से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ के खुद मुख्तार गिरोह की हमायत से मुंतखब करवाया जा सकता है, तभी वो मानेगा। सेनेट में जीत के लिए गिलानी साहब को सब अपोजिशन की हमायत दरकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।